नमस्कार दर्शकों। पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने पोस्टकास्ट के सेक्शन में लाए हैं अघोरी भैरवाचार्य जी की कहानी, जो कि हर्षचरित की सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें ब्रह्म राक्षस युद्ध और इनकी बेताल साधना का वर्णन हुआ है। चलिए, समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। आधी रात हो रही थी। शमशान का भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। लाल चंदन का तिलक लगाए, लाल वस्त्र पहने, लाल आंखों की माला का मालिक भीमाचार्य ईश्वर की छाया में बैठा हुए थे और प्रेत स्तर से दूषित होती हवन की आग को सबके मृत्यु जल रही थी। शमशान की यह साधना खतरों से भरी हुई थी, इसलिए भैरवाचार्य की रक्षा में नियुक्त श्री अट्टहास नाम की एक तलवार, जो एक अन्य राक्षस से छीनी गई थी, तो उस तलवार को धारण किए हुए थे रोशन वंश के संस्थापक सम्राट पुष्यभूति। जो आखिर निकट बेताल साधना करने वाला वह कपाली कौन था? सम्राट पुष्यभूति उसकी रक्षा क्यों कर रहे थे? ब्रह्म राक्षस उसके तलवार का रहस्य क्या है? उस भयंकर शव साधना पर रोकने रोकते इसके दिमाग का हस्त क्या हुआ? यह सब आपको महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कविता के रंग में हर्षचरित के तृतीय उच्छ्वास की इस काली रहस्य में महागाथा में जानने को मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। छठी शताब्दी ईसा की भी का समय था। महान गुप्त वंश के पतन के साथ ही भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। उन्हीं में से एक था वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति राजवंश, जो आगे चलकर वर्धन राजवंश के नाम से विख्यात हुआ, जिसके संस्थापक थे राजा पुष्यभूति। राजा पुष्यभूति थानेश्वर के छोटे से राजा थे। यदि कोई उस समय कहता कि आगे चलकर उनके ही वंश में हर्षवर्धन जैसा महान सम्राट होगा, तो कहने वाला निश्चित ही उपहास का पात्र बन जाता। पर फिर घटी एक ऐसी रहस्यमय घटना, जिसने पुष्यभूति के वंश के महान होने के बीच वो लिए। पुष्यभूति भगवान शिव के उनके भक्त थे और उनके छोटे से राज्य में जहाँ सुख व समृद्धि भरपूर थी, प्रजा के सभी लोग भी राजा का अनुसरण करते थे और वह सब सिद्ध भक्त हो गए। घर घर से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का पवित्र मंत्रोच्चारण निकलता रहता और शिव मंदिरों के मधुर घंटा ध्वनियों से वातावरण गुंजायमान रहता। ऐसे भक्ति भाव से भरे हुए राजा पुष्यभूति अपने छोटे से राज्य का विधिपूर्वक पालन करते हुए समय बिता रहे थे। इस समय कपाली भैरवाचार्य की चर्चा शिव भक्तों के बीच तेजी से फैलती जा रही थी। भैरवाचार्य एक महान शिव भक्त थे, परंतु वे साधारण शिव भक्त नहीं थे, बल्कि वे एक कपालिक थे और तंत्र मार्ग से विद्याधर बनना चाहते थे। उन्होंने महाशमशान की काली साधना की थी और उनकी यह साधना चल ही रही थी, परंतु उन्होंने तमाम अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर रखी थी, जिस कारण शिव भक्तों के बीच और अन्य तांत्रिकों के बीच उनकी चर्चा होती रहती। सम्राट पुष्यभूति भी एक शिव भक्त थे। उनके कानों तक भी भैरवाचार्य की चर्चा पहुंची और इसीलिए बिना देखे बिना भैरवाचार्य को जाने सम्राट पुष्यभूति उनके भक्त की तरह हो गए थे, फैन हो गए थे, उनके प्रशंसक हो गए थे। इधर भैरवाचार्य अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए उस क्षण में आप फिर उन्हें बेताल साधना करनी पड़ी। बेताल साधना में अंतिम साधना थी, जिसको करने के बाद वो विद्याधर बन जाते। परंतु इस साधना में उन्हें सम्राट की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने पहले अपना एक शिष्य भेजा सम्राट पुष्यभूति के पास। शाम का समय था, दरबार समाप्त हो चुका था। महाराज पुष्यभूति अपने महल में आ चुके थे और वह शिष्य दरबार में ना जाकर सीधे सम्राट के महल के द्वार पर आ पहुंचा। भैरवाचार्य का वह शिष्य देखने से बड़ा चित्र प्रतीत होता था। उसकी वेशभूषा असामान्य थी। उसके पूरे शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे। उसका शरीर पतला था और उसने अपने पूरे शरीर पर वसंत लपेट रखा था। द्वारपाल ने जब इस विचित्र प्रकार के सन्यासी को देखा, तो उसने महल के अंदर जाने से उसे रोक दिया। तब शिष्य ने कहा कि सम्राट तक मेरा ये परिचय पहुंचा दो कि मैं भैरवाचार्य का शिष्य हूँ और उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा यह संदेश नहीं दिलाया, तो तुम्हारे जीवन पर संकट आ जाएगा। द्वारपाल कोई बहुत बड़ा अधिकारी तो होता नहीं है, उसे अपने नौकर की चिंता भी थी और उसे लगा कि यदि कहीं यह सन्यासी वास्तव में सम्राट का प्रिय हुआ, तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। उसने उसने अपना काम किया और सम्राट के पास जाकर यह सूचना दी कि भैरवाचार्य का कोई शिष्य आपसे मिलना चाहता है। सम्राट पुष्यभूति भैरवाचार्य को जानते नहीं थे, केवल उनके गुणों को जानते थे, परंतु फिर भी भैरवाचार्य के प्रशंसक थे। जब उन्होंने सुना कि उनका ही शिष्य आया, तो उन्होंने द्वार पर काफी आदरपूर्वक उसे मेरे पास लाओ। द्वार पर गया और उस विचित्र सन्यासी को आदरपूर्वक लेकर के सम्राट पुष्यभूति के सामने प्रस्तुत हुआ। सम्राट ने उस सन्यासी को उचित आसन दिया, उसके हाथ पैर धोए, उसे खाने के लिए कुछ फल आदि दिए और फिर आने का कारण पूछा। राजा पुष्यभूति का तत्पर से प्रसन्न हुआ। वो शिष्य अपने गुरु भैरवाचार्य का संदेश सुनाने लगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपके ही राज्य की सीमा पर आकर पधारे हुए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं और उपहार के स्वरूप उन्होंने आपको 5 कमल के फूल भेजे हैं। यह कहकर सन्यासी ने अपने झोले से 5 चांदी के बने हुए कमल निकाले। झोले से बाहर आते ही उन कमलों के चमक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा ही भर गया हो।
वह कक्ष उन कमलों के प्रकाश से दमदमाने लगा। सम्राट को किसी सन्यासी से इस प्रकार की उपहार की आशा नहीं थी, परंतु गुरु का आशीर्वाद जानकर उन्होंने वह उपहार सहर्ष स्वीकार किया। और फिर उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, मैं स्वयं ही इनसे मिलना चाहता था। मैं कल अवश्य उनके दर्शन के लिए आऊंगा। पुष्यभूति यह नहीं जान सके कि भैरवाचार्य की योजना उन्हें एक बड़े अनुष्ठान के लिए बनाने की थी, जिसका चक्र भी उस प्रकार से रचा जा रहा था। सन्यासी को सम्राट ने उचित आदर देकर विदा किया और फिर अगले दिन अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ और कुछ राजपुरुषों के साथ उन्होंने बहुत सारे उपहार लेकर एक जगह को प्रस्थान किया जहाँ पर भैरवाचार्य निवास कर रहे थे। वह स्थान थानेश्वर राज्य की सीमा पर महाश्मशान से थोड़ी सी दूरी पर स्थित था। नदी के किनारे भैरवाचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके आसपास अन्य तांत्रिक लोग भी बैठे हुए थे। वहीं पर सम्राट उपहारों के साथ प्रहलाद के साथ पहुंचे। भैरवाचार्य ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर मिलने के बाद जब सम्राट को भैरवाचार्य ने अपना आसन अर्पित करना चाहा, तब सम्राट ने कहा कि आप सन्यासी हैं, आपका आसन मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने आसन पर आप भी विराजमान होइए, मैं तो आपके चरणों के पास बैठूंगा। इतना कहकर सम्राट एक सामान्य मनुष्य की भांति भैरवाचार्य के चरणों के पास पर बैठ गए। यह देखकर भैरवाचार्य को बड़ी ही सुखद अनुभूति हुई कि सम्राट उन्हें इतना प्रेम करते हैं। फिर वहां पर बातचीत चली। अगले दिन भैरवाचार्य स्वयं महाराज के महल में आए, क्योंकि वह यह तय करना चाहते थे कि महाराज का उनके प्रति जो प्रेम है पूरी तरह से समर्पण के भाव में बदल जाए। धर्माचार्य को अपने महल में पाकर राजा पुष्यभूति पुरस्कृत हो गए। और फिर जब धर्माचार्य वहां से निकल गए तो धर्माचार्य का वो शिष्य जो पहले दिन पहुंच लेकर आया था, वह सम्राट को एक और उपहार देना चाह रहा था। वह उपहार था अट्टहास नाम की एक तलवार। अट्टहास यहाँ पर भगवान शिव की हंसी का प्रतीक भी है। अट्टहास तलवार की कहानी भी बड़ी विचित्र थी। जब धर्माचार्य विद्याधर बनने के लिए महाशमशान की साधना करने लगे, तब उन्हें यह आभास था कि इस साधना को पूर्ण करने के लिए जब अंतिम बेताल साधना करनी होगी, तो उस समय एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता होगी जो उनकी रक्षा कर सके। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें वह दिव्य अस्त्र पता चला एक ब्रह्म राक्षस के पास है, जो कि यही तलवार थी। तब उन्होंने अपने शिष्य पताल स्वामी को इसके लिए तैयार किया कि वह ब्रह्म राक्षस से लड़ सके। पताल स्वामी की साधना की चली थी। और फिर जब भैरवाचार्य ने देखा कि उनका शिष्य पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो उन्होंने अपने शिष्य पताल स्वामी को ब्रह्म राक्षस से तलवार लाने भेजा। पताल स्वामी ने अपनी साधना के बल पर ब्रह्म राक्षस का आह्वान किया। जब ब्रह्म राक्षस आया तो पताल स्वामी ने सबसे पहले उससे तलवार मांगा, परंतु अपने शक्ति के अहंकार में ब्रह्म राक्षस की तलवार से मना कर दिया। तो ब्रह्म राक्षस और पताल स्वामी के बीच में युद्ध हुआ और अंततः अपने गुरु की कृपा से पताल स्वामी ने वह अट्ठास तलवार उस ब्रह्म राक्षस से छीन ली। परंतु पताल स्वामी उस तलवार को लेकर के उतने योग्य योद्धा नहीं हो सकते थे जितने सम्राट पुष्यभूति, और वास्तव में भैरवाचार्य के थानेश्वर में जाने का कारण ही नहीं था। यह पुष्यभूति को तलवार देकर अपनी रक्षा में लाना चाहते थे। जब वे महल से वापस चले आए तो शिष्य ने वही तलवार सम्राट के सामने रखी। तलवार को देखकर सम्राट की आंखें चंदी आ गई। वह बड़ा ही तीक्ष्ण था और उसका तेज दिव्य मालूम पड़ता था। पुष्यभूति ने कहा, यह कैसी तलवार है? तब शिष्य ने बताया कि यह ब्रह्म राक्षस की दिव्य तलवार है, जिसे मेरे भाई गुरु पताल स्वामी ने छीना था। यह तलवार आपके लिए है, गुरुदेव ने आपको भेंट करने के लिए कहा है। जिस तरह किसी भी ज्ञानी के लिए किसी भी संप्रदाय से उधर दुर्लभ ज्ञान प्राप्त करना होता है, उसी तरह किसी सच्चे योद्धा के लिए किसी भी संप्रदाय से बढ़कर ऐसा अस्त्र प्राप्त करना, कोई ऐसा भी प्राप्त करना होता है कि वाकई में दुर्लभ हो। सम्राट पुष्यभूति एक योद्धा थे। उनकी आंखों के सामने दिव्य अस्त्र था। वे गुरु की इस कृपा से विभूत हुए जा रहे थे। उन्होंने अट्ठास नाम की तलवार उठा ली और फिर गुरु की इच्छा मानकर उसे स्वीकार किया। शिष्य मुस्कुराता हुआ वहां से चला आया। अब योजना का चरण लगभग पूर्ण ही हो चुका था। कुछ समय व्यतीत हुए, तब एक समय भैरवाचार्य महाराज पुष्यभूति के महल में पधारे। महाराज ने उनका स्वागत किया और फिर भैरवाचार्य ने बातें करते हुए रहते वाणी में कहा, महाराज, शास्त्रों विधि के अनुसार महाशमशान में काली माला और काला वस्त्र पहनकर चंदन लगाकर मैंने कोटि जप किया है। बेताल की साधना में उस मंत्र की सिद्धि का अंत होता है, परंतु असहाय लोग उस साधना को नहीं कर पाते। केवल आप में ही वह सामर्थ्य है जो आप मेरी साधना को पूरी करवा सके। अगर आप इस भार को स्वीकार करते हैं तो आपको 3 और साथी मिलेंगे। एक तो टिटिव नाम का मेरा वही शिष्य जो आपके पास आता जाता रहता है, दूसरा वह पताल स्वामी जिसने ब्रह्म राक्षस से तलवार छीनी थी, और तीसरा कर्णताल नाम का द्रविड़ देश का रहने वाला मेरा शिष्य। अगर आप ठीक समझे तो कृपया आप मुझे इस कार्य करने में सहायता प्रदान करें। महाराज तो थे, वे अब तक भैरवाचार्य ही ग्रस्त में आ चुके थे। वे भैरवाचार्य को अपना गुरु मान चुके थे, इसलिए गुरु की बात को उठा नहीं सकते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपके शिष्य के ही समान हूँ, इसलिए आपकी बात को मानने में, आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं अपने आप को अनुग्रहित महसूस करूंगा। इस प्रकार राजा की यह बात सुनकर भैरवाचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने राजा से इशारों इशारों में बता दिया कि किसी
आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रात को महाश्मशान के निकट वाले उस एकांत जंगल में मैं श्मशान साधना करूंगा। आप वहीं पर आकर मुझसे मिलें और अपने साथ 18 वाली तलवार जरूर लेते आइएगा। धर्माचार्य पुष्यभूति से मिलकर के और अपनी बातें बता के वहां से चले गए। तो राजा उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे। फिर तय समय पर कृष्ण चतुर्थी भी आई। उस दिन राजा ने शव विधिश दीक्षा लिया, व्रत किया और फिर मंत्रों से गंध धूप माला आदि देकर के 18 नामक खड़क की पूजा की। तब तक संध्या हो गई। दिशाएं इस प्रकार लाल हो गई जैसे किसी ने बेताल साधना के लिए रुधिर की होली चढ़ाई। सूर्य की किरणें इस प्रकार लटक गई मानो रुधिर बलि के लिए लपलपाती हुई बेताल के लिए हो। राजा ने रात को सबके सोने की प्रतीक्षा की और फिर तय समय पर बिना किसी को बताए केवल ही साधारण वेशभूषा में वे 18 हाथ में लेकर वहां से निकल गए। राजा हाथ में तलवार लिए हुए उस महाश्मशान के निकट वाले जंगल में पहुंचे जहां पर उन्हें 3 योद्धा दिखाई दिए जो कि सन्यासियों के वेश में थे। जब राजा ने उन तीनों का परिचय पूछा तो वे तीनों धर्माचार्य के शिष्य थे, टिटिव, पताल स्वामी और करणकाल। इन तीनों के साथ मिलकर राजा उस जगह पर गए जहाँ धर्माचार्य बैठे हुए थे। धर्माचार्य का स्वामी तेज उस समय बढ़ गया था। उनके माथे पर रक्त चंदन लगा हुआ था और रक्त चंदन से ही सिंचित लाल माला और लाल वस्त्र से वे अलंकृत थे। वे उतान पड़े हुए शव की छाती पर बैठकर उसके मुंह में अग्नि डालकर हवन कर रहे थे। काली पगड़ी, काला अंगराग, काली राख, काला वस्त्र पहने हुए वे विद्याधर बनने की इच्छा से काले तिल की आहुति दे रहे थे। इस प्रकार आहुति डालते समय उनके हाथ उन किरणों को छू जाते, यानी कि प्रेत के मुंह से निकलती हुई अग्नि को छू जाते, जैसे वे प्रेत के मुंह के स्पर्श से दूसरी अग्नि को धोकर पवित्र कर रहे हों। धुआं लगने के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थी, मानो वे अग्नि के रक्त की आहुति डाल रहे हों। वे जब कर रहे थे उनका उधर कुछ खुला हुआ था। उनके कंधों से विद्या राज नामक मंत्र के समान कुछ गुणों वाला ब्रह्मसूत्र लटका रहा था। राजा ने भैरवाचार्य की स्मृति को देखा, वे विस्मय में पड़ गए। फिर वहां पर जाकर उन्होंने भैरवाचार्य को प्रणाम किया। भैरवाचार्य अपनी साधना में लगे रहे और राजा भी अपने काम में लग गए। उन चारों ने अपनी अपनी दिशाएं बांट ली। पताल स्वामी पूर्व दिशा में बैठा, कर्णताल उत्तर में, टीडी पश्चिम में और राजा ने दक्षिण दिशा की ओर अलंकृत किया, जो कि त्रिशंकु राजा की दिशा भी कही जाती है। फिर साधना जब अपने उतान पर पहुंचने वाली थी तो वहां पर कई प्रकार की काली शक्तियां आई, परंतु उन तीनों सन्यासियों ने अपने तेज से और राजा ने 18 तलवार के प्रभाव से उन शक्तियों को रोक रखा था। भैरवाचार्य की साधना एकदम चलती जा रही थी। वहां पर कई प्रकार की प्रेतात्माएं आई। उन्होंने अपना प्रेत जाल फैलाया, परंतु ना तो भैरवाचार्य और ना तो उनके चारों रक्षक उस प्रेत जाल से घबराए या डरे। इस प्रकार भैरवाचार्य को रोकने की जब सारी क्रियाएं निष्फल हो गई, तभी वहां पर एक भयंकर कड़कड़ाहट उत्पन्न हुई। सामने की धरती फटने लगी और फिर उस धरती की विशाल दरार से एक बड़ा ही भयंकर नाग रूप का युवक प्रकट हुआ। वह देखते से ही विशाल लगता था। उसका शरीर आम मनुष्यों से कम 3 गुना बड़ा होगा। उसके सर पर एक सर्पमुकुट था। उसका शरीर बैठा हुआ था और उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसने बाहर आकर भयंकर अट्टहास किया और फिर कहा कि यह पूरा प्रदेश मेरा है और बिना मुझे बलि चढ़ाए तुम चाहते हो कि तुम विद्याधर की दीक्षा पूर्ण कर पाओ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। परंतु उसकी हंसी से भैरवाचार्य थोड़े भी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि इसी के लिए तो उन्होंने पुष्यभूति महाराज को तैयार किया था। वही वह बदन था जिससे भैरवाचार्य बचना चाहते थे। वह विशालकाय श्रीकंठ नाग आगे बढ़ा। रोकने के लिए तीनों सन्यासी उसके सामने आए, परंतु उन तीनों सन्यासी को देखते ही देखते श्रीकंठ नाग ने पराजित कर दिया। तब सम्राट पुष्यभूति, जो उसे देखकर एक पल को विस्मित हो गए थे, उन्होंने अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए कहा कि हे श्रीकंठ नाग, बिना मुझसे लड़े तुम गुरुदेव तक नहीं पहुंच पाओगे। श्रीकंठ ने कहा कि तुम एक सामान्य मानव हो, मैं तुमसे युद्ध में कभी भी जीत जाऊंगा। परंतु सम्राट ने कहा कि युद्ध करने वाले बातें नहीं करते, पहले आओ युद्ध करके देखो। तब श्रीकंठ नाग अपने भयंकर कदमों को बढ़ाता हुआ पुष्यभूति की तरफ बढ़ा। सम्राट पुष्यभूति ने देखा कि श्रीकंठ नाग के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो उन्होंने अपनी अट्टहास तलवार को भी म्यान में रख लिया, क्योंकि एक योद्धा के लिए चाहे सामने कितना भी बड़ा योद्धा हो, निहत्थे योद्धा से शस्त्र के साथ युद्ध करना युद्ध के नियमों के विपरीत होता है। सम्राट जानते थे कि शारीरिक बल में वे शायद इस नाग की बराबरी ना कर सके, परंतु फिर भी उन्होंने युद्ध के नियमों का मान रखा और हाथों से युद्ध करने का निश्चय किया। तब उस 18 तलवार की शक्ति उनके शरीर में समा गई और फिर उन्होंने देखते ही देखते युद्ध में उस त्रिकंठ नाग को पराजित कर दिया। परंतु बार बार पराजित होने के बाद भी वह नाग उठता और अपने पराजय को न मानते हुए भैरवाचार्य की तरफ लपक पड़ता था। अंततः जब सम्राट की बर्दाश्त की हद हो गई तो उन्होंने एक हाथ से उस नाग को पकड़ा, दूसरे हाथ से उन्होंने अपना खड्ग निकाला और मारने के लिए अपना हाथ ऊपर किया। परंतु फिर जैसे ही उनकी नजर उस श्रीकंठ नाग की गर्दन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि
वहां पर यज्ञोपवीत ढूंढ रहा था। सम्राट पुष्यभूति समझ गए कि यह नाग काली शक्ति का स्वामी नहीं है, बल्कि कोई देवी आत्मा है, इसलिए उनका हाथ ठहर गया। उन्होंने नाग को रोकते हुए कहा कि मैं आपका वध नहीं कर सकता, परंतु आपको मैं गुरु के पास जाने भी नहीं दे सकता। महाराज की इस अनुग्रहित कृपा को देखकर के वहां पर वातावरण स्तब्ध हो गया, और फिर तभी वहां पर पायल की झंकार गूंज उठी। सम्राट ने देखा कि सामने से एक बड़ी सुंदर देवी आकृति चली आ रही है। वैसे भी बड़ी सुंदर है, परंतु देखकर श्रद्धा से मस्तक झुका जाता है। श्रीकंठ नाग भी नतमस्तक हो गया। राजा पुष्यभूति ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और उस निर्जन शमशान में आप क्या कर रही हैं? तब उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुम राजलक्ष्मी समझो, मैं तुम्हारी इस अनुशासन पर बड़ी प्रसन्न हूँ। तुमने राजा का कर्तव्य निभाया है, तुमने अपने आवेश के क्षणों में भी न्याय को नहीं छोड़ा। जब तुमने जग पवित्र देखा तो अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त किया। यह राजा का सबसे बड़ा गुण है, और इसलिए मैं राजलक्ष्मी के रूप में तुम्हारे पास निवास करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोई वरदान भी मांगो। तब पुष्यभूति चाहते तो अपने लिए कुछ भी मांग सकते थे, परंतु उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और कहा कि वरदान दीजिए कि मेरे गुरु की जो है साधना है वह निवेदन पूर्ण हो जाए। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही वरदान दिया, पर उनका मन नहीं भरा। उन्होंने कहा कि पुष्यभूति, तुम वास्तव में महान हो, तुम अपने लिए कोई वरदान मांगो। पुष्यभूति ने कहा कि देवी, आपके दर्शन के बाद मेरे मन में कोई इच्छा रह ही नहीं गई है, तो फिर मैं आपसे क्या वरदान मांगू? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं अपनी तरफ से वरदान देती हूँ कि तुम्हारे ही कुल में राजा हरिश्चंद्र के समान एक प्रभावशाली राजा होगा, जिसका नाम हर्षवर्धन होगा, और उसका राज्य इस पूरी पृथ्वी पर महान साम्राज्य के रूप में जाना जाएगा, और वह तुम्हारा तथा अपने कुल का नाम इतिहास में अमर कर जाएगा। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई, और उनके वरदान के परिणाम स्वरूप भैरवाचार्य की साधना पूर्ण हुई और वे विद्याधर बन गए। उनका रूप एक युवा देव के जैसा हो गया। उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर कहा कि राजन, आपका जो कर्म मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, यह तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। इस प्रकार राजा को आशीर्वाद देकर के और अपने तीनों शिष्यों को, जो कि नाग से युद्ध करने के दौरान घायल हो गए थे, उन्हें ठीक करके विद्याधर बने हुए धर्माचार्य आकाश मार्ग पर चले गए। नाराज भी अपने स्थान को वापस लौट गए, और फिर सुबह होने को आई तो राजा ने उन तीनों अपने सहयोगियों को लेकर के अपने राज्य में प्रवेश किया। कुछ दिन राज्य में रहने के बाद जो टिटिव नाम का शिष्य था, वह तो वन में चला गया, परंतु पाताल स्वामी और कर्णताल दोनों राजा के पास ही रह गए। राजा के प्रिय मित्र बने और शासन में सहयोग करने लगे, और इस प्रकार पुष्यभूति के वंश में हर्षवर्धन को आने का वरदान मिला। और हमारी यह कथा यहीं पर विश्राम लेती है। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको वाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र की यह कहानी पसंद आई होगी। हम आपके ये गढ़ ग्रंथों से ऐसी कहानियां खोज कर लाते हैं, और आप सबमित करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइए। इसी जीवन के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता राम।